नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। बात कर लेते हैं यहाँ पर बड़ी खबर बड़ी बहस में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, जो कि कल मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। बता दें आपको कि स्वागत की भव्य तैयारियां की जा चुकी हैं और बुरहानपुर के रास्ते बुधवार को यह यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पार्टी इस यात्रा को बड़े अवसर के रूप में देख रही है। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का संदेश देने के लिए मेगा शो की तैयारी भी की गई है। कांग्रेस नेताओं का प्रयास है कि राज्य में यात्रा के प्रवेश करने के समय कम से कम 50,000 लोग उपस्थित रहें। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखे हुए हैं। तैयारियों की रोज समीक्षा हो रही है। यात्रा के पहुंचने पर सभी वरिष्ठ नेता बुरहानपुर में मौजूद रहेंगे। तो वहीं कमलनाथ सहित अन्य नेता आज ही बुरहानपुर पहुंच जाएंगे और साथ ही यात्रा बुधवार को सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी। भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में समन्वयक बीडी शर्मा ने बताया कि बुधवार को सुबह 7 बजे बोदरली गांव से यात्रा प्रारंभ होगी और यात्रा की शुरुआत से 4 दिन तक प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हो सकती हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी कल से 4 दिन तक मौजूद रहने वाली हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो वहीं कल सुबह 6 बजे राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री कर जाएगी और बुरहानपुर में यहां पर यात्रा की शुरुआत होगी, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं। चलिए अब चलते हैं चर्चा की ओर। बताते हैं आपको क्या कुछ इस यात्रा में हो रहा है, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि यहाँ पर 2023 के पहले इस यात्रा से कई सारी उम्मीदें कांग्रेस लगाकर बैठी है। तो वहीं भाजपा के नेता भी लगातार इस यात्रा को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब ऐसे में चुनाव के माहौल में दोनों ही पार्टियां हैं, तो वहीं दूसरी ओर जहां भाजपा अपनी तैयारियां लगातार कर रही है, तो ऐसे में जिस तरह के बयान यहां पर सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए यहां पर कई सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, साथ ही हमारे साथ यहाँ पर जी हमारे साथ आनंद तानाजी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, साथ ही अनिल पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर आनंद तानाजी जी आपसे रहेगा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खबर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी भी कल से 4 दिन तक यात्रा में रहने वाली है। आ सकती हैं, उनके आने की आहट तो है। अब जब भी वो जुड़ जाए, क्योंकि अभी उनके पास जो जवाबदारी उसको वो पूरा करके जैसा भी होगा बन जाएगा प्रोग्राम। लेकिन राहुल गांधी जी तो बराबर लगे हुए हैं और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को सफलता मिल रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में घबराई हुई है। और जिस तरह की बातें सब सामने आ रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। किस तरह से प्रेशर डालना है हमारे नेताओं पर, वो भी हम सब देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व स्वागत होगा और चारों तरफ तैयारी की स्वागत चल रही है। जहां जहां से यात्रा निकलेगी पूरा कांग्रेसमय वातावरण रहेगा। पूरे प्रदेश से लोग उस यात्रा में जुड़ेंगे। 18 जो सब यात्राएं उनके माध्यम से सब वहां पर जुड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन आनंद तानन जी, यहाँ पर अगर बात करें रिसेंट की एक घटना की, तो दिग्विजय सिंह जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो नाचते थिरकते नजर आ रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर, जब भारत जोड़ो यात्रा के विश्राम जहाँ पे हुआ था वहाँ। निश्चित रूप से नेता का काम है कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना, और दिग्विजय सिंह जी को इस मामले में महारत हासिल है। वो आपने देखा होगा कि जब पूरे प्रदेश का उन्होंने दौरा किया, मतलब मैं पिछले 2 दशक पहले जा रहा हूँ जब वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे और पूरे लगभग 2 बार रहे वो अध्यक्ष, और दोनों बार एक एक कार्यकर्ता से नेक टू नेक जाने लगे। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के नाम से वो परिचित थे, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता। तो निश्चित रूप से उनकी जो भावना रही है, चाहे वो 3300 किलोमीटर उन्होंने जो 3300 किलोमीटर की जो धार्मिक यात्रा की थी, नर्मदा परिक्रमा की थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश पूरे क्षेत्र में उन्होंने किस तरह से उनका जनाधार था। तो लोग ललायत थे कि उनका स्वागत करें, जो यात्री आ रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था वो करें। निश्चित रूप से एक बड़ा भावमंडल पूरे प्रदेश में उन्होंने क्रिएट कर रखा था। और आज जब अगर वो कार्यकर्ताओं के साथ थिरक रहे हैं या नाच रहे हैं, या उनके साथ जो परंपरा है हमारे यहाँ के, जब कहीं कोई यात्रा चलती है तो लोग मनोरंजन के लिए नाचते हैं, गाते हैं, कुछ चर्चाएं करते हैं। तो निश्चित रूप से जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो छोटे कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करें, उनके
हंसी पूर्ण वातावरण में वो भी शामिल हो, तो निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। तो ये एक अच्छी परंपरा है, और जिसकी परंपरा का निर्वहन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, और वो करना भी चाहिए कि एक जो बड़ा नेता होता है, अगर वो कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार करे, तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि जो नेता हमारे हैं और हमारे पास हैं और हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। जी, चलिए अनिल पटेल जी, जिस तरह से अभी तक हम तैयारियां देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और जितनी भी यात्रा अभी तक हो चुकी है उसमें हमने देखा है कि समर्थन तो काफी ज्यादा मिला भी है यहाँ पर कांग्रेस को, और जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा के दौरान जो है अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं या फिर चीजों को जान रहे हैं, तो भाजपा के काफी सारे बयान यहाँ पर सामने आए। लेकिन एक बात ये भी है कि प्रियंका गांधी के शामिल होने की खबरें इस बात की तेज देती हैं कि जिस तरह से महिलाओं को लेकर यूपी में एक माहौल बना था, हिमाचल में माहौल बना था, और राहुल गांधी आदिवासियों के यहाँ पर देखा जाए तो उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कई इवेंट्स भी यहाँ पर जो है होने वाले हैं, आयोजन भी होने वाले हैं, तो यहाँ पर आदिवासी और महिलाएं दोनों को लेकर फोकस है कांग्रेस इस वक्त। देखिए अनन्या जी, ये जो यात्रा है, तो ये पहले भी मैं कह चुका हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा का ये भारत जोड़ो यात्रा है। आपको मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि जैसे ही यात्रा महाराष्ट्र में घुसती है तो उनका एक विवादित बयान आता है, और उनके नेता और राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये वीर सावरकर जी जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे, ये शहीद नहीं है, और उन्होंने उन पर प्रश्न खड़ा किया। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग इनके साथ चल रहा है, ये उसी विचारधारा का असर है। जबकि इंदिरा गांधी जी ने उनको रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया भी कहा, डाक टिकट भी जारी करा, और ये इकलौते नेता ऐसे रहे हैं जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उसी तरह जैसे ही मध्य प्रदेश में यह यात्रा आती है, तो आप देखते हैं कि जो पिछड़े वर्ग के नेता अरुण यादव जी बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस को, उनको दरकिनार करते हुए शेरा जी को मौका दिया जाता है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अरुण यादव जी के पिताजी जो थे उनको भी सीएम बनाने का हुआ था, और उनकी जगह पे दिग्विजय सिंह को मौका दिया गया था। यह पार्टी है। और अजय सिंह जी का अभी विंध्य में दौरा हुआ था, और उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में बयान दिया है कि यह जो राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, तो मुझे तो संदेह है कि इसका कोई फायदा होने वाला है, और कितना फायदा होगा यह भविष्य में देखना पड़ेगा। और यह भी प्रश्न उठाया था कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो संगठन है ऊपर से नीचे तक, उसमें बहुत सारी खामियां हैं और उसमें बहुत सारा काम करे जाने की आवश्यकता है। सचिन पायलट जब महाराष्ट्र में है यात्रा जाएगी मध्य प्रदेश के बाद, तो वहां भी मैं देख रहा हूं कि उनके कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि यह यात्रा महाराष्ट्र पहुंचे, उसके पहले से सचिन पायलट जी को सीएम बना देना चाहिए। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति है। हमारे में तरन तारण जी हैं, मुझे लगता है कि उनको ये सब स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि इन सब स्थितियों के बाद जनता इन पर कैसे विश्वास दिखा पाएगी। जब राहुल गांधी जी पिछली बार आए थे तो बोले थे कि किसानों को कर्जा माफ होगा, 10 दिन के अंदर कर देंगे, रोजगारी भत्ता मिलेगा। तो ये सारे प्रश्न इनके सामने अभी राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश पहुंचेंगे तो जनता इनसे पूछने वाली है। जी, लेकिन यहाँ पर अनिल जी अगर देखें तो मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं कांग्रेस के पास भी। कांग्रेस के नेताओं का कहना ही यही है कि वो है जो है इस दौरान जो है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब ऐसे में अगर हम बात करें तो मुद्दों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, यहाँ पर जो है जिस तरह से युवाओं को लेकर लगातार यहाँ पर राहुल गांधी कहते हैं कि युवा नेता हैं, तो युवाओं को लेकर उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा हम उठाएंगे, हम यहाँ पर जो है जिस तरीके से अभी तक महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं उसका मुद्दा उठाएंगे। तो ये सभी मुद्दे 2023 में भुनाने तो वाले हैं ही, साथ ही आदिवासियों के साथ अभी तक जो है उन्हें मुख्य धारा में नहीं लाया गया और लगातार जो है सरकार आपकी रही है। तो इन मुद्दों को गिराने वाली कांग्रेस यहाँ पर जो है इन्हीं मुद्दों को मैदान में लेकर भी जाने वाली है। अब ऐसे में यात्रा से 2023 का नुकसान नहीं हो रहा भाजपा का? देखिए, प्रियंका जी गांधी जो कहती हैं कि हम महिलाओं का मुद्दा उठाती हैं, तो आपने देखा है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में वो मुख्य लीडर रही हैं, तो कांग्रेस को कितना फायदा हुआ? कांग्रेस को तो लगभग जनता ने वहाँ नकार ही दिया है। दूसरा विषय जो आपने कहा है कि बेरोजगारी का विषय है, तो बेरोजगारी में आजादी के बाद जितना रोजगार देने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, देखिए सबको सरकारी रोजगार नहीं मिल सकता है, कहीं ना कहीं हमको अन्य माध्यमों से जाना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है तो मध्य प्रदेश की सरकार हम रोजगार देने में सबसे पूरे देश में सबसे अव्वल रहे हैं, और प्रति महीने लगभग लाखों नौकरियां विभिन्न माध्यमों से सरकार हमारी मध्य प्रदेश की दे रही है। आदिवासियों की अगर हम बात करें तो देखिए पेशा एक्ट की मैं यहाँ जरूर जिक्र करना चाहूंगा
जी। आदिवासियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम किया है और अभी वर्तमान में पैसा एक्ट लागू किया है हमने। पैसा एक्ट हमारा जहां 90% से अधिक आबादी हमारे आदिवासी भाइयों को है, वहां पैसा एक्ट लागू होगा और उनको जंगल जमीन इनके सभी चीजों के अधिकार उनको दिए गए हैं। तो निश्चित तौर से हम मानिए कि आदिवासी समाज भी, महिला समाज भी, युवा वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास करता है और आगे आने वाले चुनाव में हमारा ही साथ देने वाला है अनन्या जी। जी, चलिए देवदत्त जी समझ लेते हैं इस मुद्दे को। देवदत्त जी, अभी हम देख रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं, तैयारी चल रही हैं। अब कल भारत जोड़ो यात्रा आ रही है और 2023 के अगर हम इसको देखें, उसको देखते हुए तो यहाँ पर आदिवासियों का मुद्दा लेकर कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस की यात्रा आ रही है यहाँ पर। साथ ही प्रियंका गांधी जो अगर आ रही हैं, अगर उनके जो खबर अगर सही है ये खबरें सूत्रों की, तो जाहिर सी बात है महिलाओं के लिए एक माहौल बनाने के लिए वे यहाँ पर आ रही हैं। यूपी में भी उन्होंने जो है नारा दिया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो ऐसे में 2023 के लिए एक वोट बैंक तैयार करने का काम क्या ये यात्रा कर पाएगी? क्योंकि जितनी उम्मीदें कांग्रेस इस यात्रा से लेकर बैठी है, क्या इसके बाद इन 13 दिनों के बाद जिस तरह से रिजल्ट निकल कर सामने आएगा, क्या ग्राउंड पर उतना वर्क हो पाएगा? कमलनाथ लगातार इसी यात्रा को लेकर फोकस है, लेकिन उनकी एक रणनीति ये भी है कि वो लगातार यहाँ पर जो अलग अलग वर्ग हैं उनसे उनके सम्मेलन कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और अगर देखा जाए उनकी राजनीतिक करियर के बारे में हम बात करें तो ये आखिरी पारी है उनकी जब वो चुनाव में उतरेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा ही सिर्फ उम्मीद है या फिर इसके अलावा भी एक उनका जो अनुभव रहा है वो हमें देखने को मिलने वाला है चुनाव में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए एक तरह से डू एंड डाई है कि इसके माध्यम से पार्टी उभर सकती है। जी। तो पूरी ताकत पार्टी झोंके हुए इस समय आप देख रहे हैं, पूरी पार्टी का फोकस उसी यात्रा पर है। और प्रदेश में तो जिस तरह से कांग्रेस 2023 में सत्ता वापसी के सपने सजो रही है, तो इस यात्रा के माध्यम से उस इलाके में माहौल बनाना चाहती है जहां भाजपा का गढ़ है या आदिवासी बेल्ट है। इसलिए उस इलाके में आदिवासी जो नेता है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और आज से ही वहां बुरहानपुर में लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। वहां आसपास के जिलों में होटल लॉज सब बुक हो गए। तो कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। वो समझ रही है कि यदि इस यात्रा से भी नहीं उभर पाए तो कब उभरेंगे, क्योंकि एक पैदल चलने की संघर्ष है। भारतीय राजनीति में यात्राएं जिस भी नेता ने की है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला है। और हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि यात्रा से कम कांग्रेस की या राहुल गांधी की चर्चा भरी देश में, और भाजपा उसका काउंटर भी कर रही है। 20 तारीख से कुक्षी में जो गौरव जनजाति गौरव यात्राएं शुरू हुई है वो आदिवासी इलाकों में लगातार 4 तारीख तक चलेगी। जी। तो इससे पूरा राजनीतिक सिनेरियो स्पष्ट है कि सत्ता की यात्रा है, जो सत्ता प्राप्ति की यात्रा है 2023 की, उसके लिए जो यात्रा पर यात्रा अलग अलग निकाली जा रही है। और इन यात्राओं से मकसद वही है, अंततः कोई कुछ भी कहे और होना राजनीतिक दल का होना भी चाहिए, मकसद तो वही होना चाहिए, क्योंकि उनके जो सिद्धांत या आदर्श है वो सत्ता में आने के बाद ही लागू कर पाएंगे जैसा वो दावा करते हैं। तो उसके लिए यात्रा का जो महत्व है कांग्रेस समझ रही है कि इसके माध्यम से भी हम ना उठ पाए तो कब उठेंगे। जी। इसलिए कांग्रेस एकजुट है, पूरी ताकत लगा रही है। बिल्कुल। लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि एक यहाँ पर जो नेता हैं इस वक्त में जिम्मेदारियां जो यहाँ पर सौंपी गई हैं, यहाँ पे हम देखें सुरेंद्र सिंह शेरा को स्वागत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पीसी शर्मा यहाँ पर पूरी यात्रा देख रहे हैं, रूट देख रहे हैं। तो वहीं अजय सिंह राहुल को यहाँ पर जो है रहने ठहरने की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जो नेता हैं यहाँ पर इनकी भूमिका भी बढ़ जाती है इसके बाद। और अलग अलग क्षेत्रों से विधायकों को बोला गया है कि बुरहानपुर पहुंचने के लिए। तो ये जो मौका है मुझे लगता है कि ये 2023 में टिकटों को लेकर भी जो है एक मैदान बनाने के लिए, मैदान साफ करने के लिए बढ़िया मौका है विधायकों के लिए भी या प्रत्याशियों के लिए या कार्यकर्ताओं के लिए। किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से मूल्यांकन हो जाता है कि किसी कार्यकर्ता की या जनप्रतिनिधि की आखिर क्षमता क्या है, कितने लोगों को साथ में लेके चल सकता है, जो पार्टी ने टारगेट दिया है उसको कितना पूरा कर सकता है। इन्हीं क्षमताओं के आधार पर आकलन होगा कि आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो 70 और रूढ़ दल भाजपा से आप किस तरह चुनाव लड़ सकते हैं। ये राजनीति की एक प्रक्रियाएं होती है जो सतत चलती रहती है, निरंतर मूल्यांकन चलता रहता है और प्रदर्शन भी चलता रहता है और अपनी अपनी शक्ति का अस्तित्व का भान भी कराना होता है। कई नेता ऐसे हैं जो निरंतर अपनी उपयोगिता बनाए रहते हैं, अपनी शक्ति दिखाते रहते हैं। वो जनता से, राजनीति में क्या है, जनता ही शक्ति है, जिसके साथ जनता है वो राजनीति सफल है।
तो कुछ लोग तो 24 घंटे इसी उसमें धुन में रहते हैं कि वो जनता को जोड़े रहे, उनके साथ रहे, उनकी सेवा करें किसी न किसी माध्यम से। और राजनीतिक दल उसका मूल्यांकन करता रहता है, जिसके साथ जनता होती है, जो जनाधार वाला होता है, उसको राजनीतिक दल महत्व देते हैं, लगातार टिकट देते हैं, पद देते हैं। तो ये चक्र है जो चल रहा है। इसमें सर्वे के बहाने के आधार पर जो जनाधार भीड़ है, जो जोड़ तोड़ बाहर है, उनके टिकट काटे जाते हैं, पद छीने जाते हैं। जी लेकिन जनता से दिल से जुड़े हुए हैं, उनको इसी माध्यम से परखा भी जाता है और इसी आधार पर उनका मूल्यांकन भी होता है। बिल्कुल। आनंद तारण जी, अब यहाँ पर एक मुद्दा अगर देखा जाए तो पार्टी के ऊपर, उमंग सिंघार के ऊपर जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी है, और ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पार्टी के लिए नुकसानदायक है। तो इसके ऊपर क्या पार्टी ने कुछ अभी सोचा है? देखिए, उमंग सिंघार का जो मामला सामने आया है, जी तो आप ये देखिए कि ये कब आया है। एन राहुल गांधी जी की यात्रा मध्य प्रदेश में आए उसके पहले उमंग सिंघार जी आदिवासी नेता, आदिवासियों से भारतीय जनता पार्टी इस समय घबराई हुई है, क्योंकि आदिवासी समझ चुके हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो निश्चित रूप से ये इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं, और जिस तरह से आपने देखा होगा खरीद फरोख्त में ये माहिर हैं। तो ये सब चीजें बता रहे हैं। लेकिन उमंग सिंघार जी एक व्यक्ति विशेष हैं। अगर उनका कोई मामला था तो पहले से क्या कर रही थी सरकार? पहले से ये सब हथकंडे क्यों नहीं अपनाए गए? क्यों प्रेशर पॉलिटिक्स आज कर रहे हो? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं धरी सहमी सरकार है। और दूसरा ये है कि कांग्रेस इन सब चीजों से विचलित होने वाली नहीं है। जो चीज है वो सब सामने आएंगी, उनका जो मामला है वो सब सामने आएगा। वो मगर उनका व्यक्तिगत, राहुल गांधी जी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, दिलों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो नफरत का वातावरण पैदा किया गया है पूरे देश भर में, उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो कांग्रेस ने जो बिखराव की स्थिति बन रही थी। आनंद तारण जी, वही मेरा सवाल है यहाँ पर, कितनी मेहनत यहाँ पर कांग्रेस ही कर रहे हैं यात्रा को लेकर, कहीं उमंग सिंघार का ये मामला पानी तो नहीं फेर देगा यात्रा की तैयारियों पर? नहीं, इन सब चीजों से मैंने क्या बोला कि अनन्या जी, मैंने क्या बोला, कांग्रेस इन सब बातों से विचलित नहीं होने वाली। ये सब चीजें आती हैं और जाती हैं। कांग्रेस का इतिहास 135-40 वर्ष पुराना है, और कांग्रेस इन सब चीजों से गुजर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी सबने देखा है, किस तरह से सब चीजें सामने आ रही हैं। जिस तरह से हमने जो बात बोली है वो हम अपनी बात पे अड़े हैं। हमने अगर बोला है कि उन्होंने मुखबरी की है तो की है, और उसको साक्ष्य प्रस्तुत किए, और गांधी जी के प्रपोत्र ने भी उन सब चीजों को सामने ला के रखी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से घबराई हुई है, उसके बारे में नहीं बता पा रही है। ये सब चीजें क्यों उन्होंने बोला, गांधी जी ने ये बोला 2020 में ऐसा बोला था उनके बारे में। अरे भाई, 2020 में बोला था, ये 2047-48 की बात है। तो ये सब चीजें सब सामने आ रही हैं। उसके बाद जो सब चीजें आई हैं वो भी सामने आई हैं। किस तरह से माफी नामे हुए, किस तरह से नौकरी नामे हुए, किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति सिद्ध की अंग्रेजों के विरुद्ध, इन सब चीजों की चीजें। तो हम तो केवल साक्ष्य रख रहे हैं जनता के सामने हर चीज के, और प्रस्तुत कर रहे हैं साक्ष्य के आधार पे। ये इनका चरित्र तो ये बता रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि साहब जो यात्रा चल रही है इसका कोई वो ही नहीं है। अरे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ये यात्रा कुछ नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, कुछ भी, मतलब कुछ अनर्गल वक्तव्य। अरे, पूरा देश आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लगा हुआ है। लाखों लोग, अलग अलग तरीके के लोग उनसे जोड़ रहे हैं। हर चारों चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है, और यहाँ पूरे देश में हो रही है। यहाँ तो अभी यात्रा आ ही नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश राहुल गांधी में हो गया कि हर आदमी राहुल गांधी की बात कर रहा है, राहुल भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा है। तो किस तरह से जो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का प्रेम पा रहे हैं, लोगों की प्रेम बातें सुन रहे हैं, एक एक चीजों को ध्यान से देख रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सब बातें देश को जोड़ने में, देश की एकता को बनाए रखने के, देश के उद्धार में, को जो आज जिस तरह से देश को तोड़ा जा रहा है, देश के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, किस तरह से करने के प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से जो सच्चाई है उनको छुपाई जा रही है, किस तरह से और अभी बोलते भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग बोलते हैं भारत टूटा कब है, तो जोड़ने की बात कर। अरे भाई, भारत टूटा नहीं है, जब टूट जाएगा तब हम जोड़ेंगे। आज तो टूटने के कगार पे आपने लाकर खड़ा कर दिया। तो ये सब चीजों को लेकर आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं। राहुल जी ने ये बहुत बड़ा, चलिए आपके सवाल का जवाब यहाँ पे आनंद तारण जी ले लेते हैं। अनिल जी, यहाँ पर आनंद तारण जी कह रहे हैं कि भारत तो टूटने की कगार पे खड़ा हुआ है, पूरे देश को भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, लेकिन भाजपा को दिखाई नहीं दे रही है कि कितना समर्थन उसे मिल रहा है।
देखिए, हमारे मित्र जी जो कह रहे हैं कि भारत टूटने की कगार में खड़ा हुआ है, तो ये उनका अपना सोचना हो सकता है, पर वो बताएं कहाँ टूट रहा है। टूटने वाला गैंग या तोड़ने वाला गैंग तो इनके साथ चल रहा है, तो तोड़ने का तो ये प्रयास करें। मैं पूर्व में ही कहा हूँ, महाराष्ट्र में गए तो तोड़ने का प्रयास किया, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो शेरा और ये सब अरुण यादव पिछड़ों को दलितों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। महिलाओं पे जो आपने बात करी तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं। करण मोरवाल, मुरली मोरवाल, नैना साहनी, ये इसके पहले अभी कह रहे हैं कि ये जो अभी उमंग सिंगर वाला केस आया है तो इसको ये जबरदस्ती जोड़ रहे हैं, आदिवासियों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बता दें, सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ जो आपके ही विधायक हैं, और इन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता करने का काम किया और उसको आपने कोई कार्रवाई भी नहीं करी, उनको आपने फ्री छोड़ दिया। तो जब मध्य प्रदेश में आती हैं आपकी प्रियंका गांधी जी, तो आप इन पे कोई बात नहीं करते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब ये तो कुशवाहा हो गए, सराफ जी व्यापारी हो गए और उमंग सिंगार जी हरिजन आदिवासी हो गए। तो जब आपके विधायकों द्वारा ही महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं अनंतारण जी, तो आपकी सरकारें होंगी तो क्या हालत कर देंगे आप? कैसे सुरक्षित होंगी महिलाएं? मैं आपसे ये प्रश्न जानना चाहता हूं, आप इसका उत्तर दे दीजिए। चलिए अनंतारण जी जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, पहले अपन अपनी गिरबान में देखें भारतीय जनता पार्टी कि हमने कितने नेताओं को, कितने मंत्रियों का चरित्रानंद देखा, कितने मंत्री जो आज सत्ता में बैठे हैं उनके बारे में कितने कार्रवाई हुई। भारतीय जनता पार्टी बताए और श्वेत पत्र जारी करे, कौन है, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, राजनीतिक दल का हो। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के भी है तो उनका भी आप श्वेत पत्र जारी करें, लेकिन किनके ऊपर कितनी कार्रवाई हो, कितने लोग अंदर हैं और कितने लोगों पर। और भारतीय जनता पार्टी के भी एक एक कार्यकर्ता का नाम आपके तो साफ देश को तोड़ने में लगे हुए रहे। ध्रुव सक्सेना कौन था? पाकिस्तान का एजेंट था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र तो बताए ना पहले कि कौन से लोग। आप तो कंधार छोड़ के आते हैं आतंकवादियों को, हमसे बात कर रहे हैं। ये पहले हम अपना चरित्र देखें कि हमारे कितने नेता इन व्यभिचारों में और औरतों की हत्याओं में लिप्त हैं। पहले उनके बारे में बताएं कि हमने इन पे ये कार्रवाई करी, कितने लोगों को पार्टी से निकाला, कितनों को निष्कासन किया। आप तो ऐसे लोगों को जो दूसरी पार्टियों के होते हैं उनको भी अपने साथ शामिल कर लेते और आप उन पर दबाव डाल के अपने में शामिल करने की बात करते हैं। निश्चित रूप से जो लोग शामिल नहीं होते उनके बारे में आप अनर्गल वक्तव्य लेके आते हैं, अनर्गल उनके बारे में बातें करते हैं, उनको प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें खुलने वाली। और 2023 ज्यादा दूर नहीं है, निश्चित रूप से आप बहुत सिमट जाओगे। जितनी सीटें आपकी हैं उससे आधी रह जाएंगी। आने तो दीजिए जरा समय। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों तरफ अराजकता है, कोई कानून नाम की चीज नहीं है। आप पल्ला भवन में चले जाओ, वहाँ अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ डिप्टी सेक्रेटरी को लिखना पड़ रही है चिट्ठी, अंडर सेक्रेटरी को, कर्मचारी समय पर रहें, काम की जवाब दें। तो ये तो हाल है। जब मंत्रालय का ये हाल है तो पूरे प्रदेश का आलम क्या होगा? यहाँ तो मुख्यमंत्री और मंत्री पूरे बैठे रहते हैं, तो वहां पर ये हाल है तो पूरे देश और प्रदेश का क्या, पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा? ये भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो कह रहा हूँ श्वेत पत्र जारी करें इस बात की कि कितने लोग इस व्यभिचार में लिप्त हैं। अनिल पटेल जी श्वेत पत्र जारी करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर अनंतारण जी, साथ ही बता रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो आपकी पार्टी ने कितनी कार्रवाई करी, कौन कौन है, नाम बता दीजिए सामने ही। ये कुछ भी झूठ बोलते रहते हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। बता दें, ये नाम बता दें, हम श्वेत पत्र जारी कर देते हैं। ये तो अपने ऊपर, अपने विधायक, अपने मंत्री के ऊपर कार्रवाई तो कर नहीं रहे हैं। जो महिलाओं के खिलाफ कानून के ऊपर उनका शोषण कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, उल्टा हमको भी बिना डेटा के, बिना तथ्य के, बिना सत्य के कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं। काहे का श्वेत पत्र जारी करें बताएंगे? आप ही के विधायक है, इन्हीं का करवा लीजिए श्वेत पत्र जारी। उमंग सिंगार का, सिद्धार्थ कुशवाहा, सुनील सराफ, मुरली मोरवाल, इन्हीं का करवा लीजिए, हो जाएगा। चलिए एक अंतिम कमेंट यहाँ पे अनिल पटेल जी आपसे मेरा कि भारत जोड़ो यात्रा से जो है कई सारी चीज़ें यहाँ पर कांग्रेस को उम्मीदें हैं कि 2023 में उनके पास आ जाएंगी, यानी कि समर्थन यहाँ पर आ जाएगा। पार्टी की एक नया जो है यहाँ पर जो पुरानी छवि थी उसकी वो जो धूमिल हो गई थी वो वापस बन जाएगी। राहुल गांधी का जो वर्चस्व है वो यहाँ पर बचा रहेगा और साथ ही कमलनाथ जो अपने आप को 2020 के बाद जो है कहीं ना कहीं एक तैयारी भी कर रहे थे, उसके बाद उन्हें लगता है कि अब यहाँ पर 2023 में जब वापस सरकार बना पाएंगे वे, तो ये कॉन्फिडेंस जो है ये कांग्रेसियों के अंदर है। भाजपा की तैयारियां कहाँ हैं 2023 को लेकर? क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद यहाँ पर चुनौतियां बढ़ नहीं गई हैं? और जाहिर सी बात है कि यात्रा जब मध्य प्रदेश में आएगी तो यहाँ पर लहर तो बदलेगी। और अगर ऐसा होता है तो भाजपा की तैयारी सिर्फ पैसा एक्ट को लेकर ही है या फिर कुछ और तैयारी भी कर रही है यहाँ पे भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
एक संगठनात्मक दल है, हमारे संगठन स्तर पे भी तैयारी है, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, बूथ पे हमारी कमेटियां हैं, बूथ के त्रिदेव हैं, हम पूरी तैयारी में हैं, हम पूरा चुनाव लड़ने के एकदम चुनावी मोड में, हमें कोई दिक्कत नहीं है संगठन स्तर पर। और प्रदेश स्तर पर और केंद्र स्तर पर हमारे डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश की योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला हो, चाहे अन्य अन्य योजनाएं, लाड़ी लक्ष्मी योजना है जिसके द्वारा अभी हमें लगभग 84,000 बच्चियां हमारी कॉलेज में पहुंच गई हैं, उनको लाभान्वित करने की बात हो, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, ऐसे कई काम हमने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं के द्वारा किए हैं। निश्चित मान के चलिए कि हम अपनी योजनाओं को लेकर ही जनता के बीच जाने वाले हैं जी। और उसी के आधार पर जनता हमारा मूल्यांकन करेगी और निश्चित मानिए कि आगे आने वाले चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी पर ही विश्वास दिखाने वाली है और हमें अपना समर्थन देगी। जी देवदत्त जी, यहाँ पर भाजपा जो है अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, चाहे वो केंद्र की योजनाओं की उपलब्धियां हो, चाहे वो यहाँ पर राज्य की योजनाओं की उपलब्धियां हो। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तैयारी पूरी कर चुकी है कि भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पर सरकार की कमियां गिनाना है, कमियां बताना है, खामियां बताना है, साथ ही पार्टी को लेकर जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर सशक्त किया जा रहा है। और जिस तरह से भूमिकाएं तय हुई हैं, जाहिर सी बात है अलग अलग वर्गों को साधने के लिए यहाँ पर रणनीति तैयार कर ली गई है। चुनावी वर्ष 2023 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है जी। तो ये उपलब्धि गिनाने का सत्तारूढ़ दल की तरफ से और खामियां जनता को दिखाने का विपक्ष का ये वर्ष रहेगा। और इसमें दोनों ही चुनावी मोड में आ गए हैं क्योंकि दोनों के लिए 2023 करो या मरो का है और इसके पीछे 2018 का परिणाम है। जब भाजपा कांग्रेस मुक्त प्रदेश की बात करती थी तब कांग्रेस सत्ता में आ गई तो भाजपा तभी से तैयारियों में जुट गई है। 1.5 साल बाद उसने सरकार भी बना ली और बूथ विस्तार वो सब योजनाएं उसकी चल रही है कि इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, इस बार जनाधार वालों को महत्व मिलेगा, तेरा मेरा टिकट में नहीं चलेगा जी। और कांग्रेस ये समझ गई है कि हम जब 18 में सरकार बना सकते हैं तो 23 में भी बना सकते हैं और इसके लिए वो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक उफान लाना चाहती है पार्टी के अंदर आत्मविश्वास। और जिस तरह से जमीनी जमावट कर रही है तो ये मैं अनन्या जी बार बार कह रहा हूँ कि 2023 का विधानसभा का आम चुनाव प्रदेश में अभूतपूर्व होगा। दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे और श्रेष्ठ उम्मीदवार भी मैदान में आएंगे और श्रेष्ठ रणनीति भी देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों दल कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अनंत तारण जी, देवदत्त जी और अनिल पटेल जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का पैनल पर बने रहने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो बिल्कुल इस बार 2023 का चुनाव बहुत दिलचस्प रहने वाला है, साम दाम दंड भेद सब देखने को मिलेगा। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह से उम्मीदें हैं यहाँ पर कांग्रेस को, देखना ये होगा कि कल से यात्रा की शुरुआत कैसे होती है, कितना समर्थन यहाँ पर कांग्रेस जुटा पाती है और इसके साथ ही भाजपा इस यात्रा के साथ साथ अपनी यहाँ पर योजनाएं और अपनी उपलब्धियां जनता तक कैसे पहुंचाती है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए TNN। नमस्कार।